दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म नहीं हुआ होता तो आज भारत की सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी संरचना में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते थे। अंबेडकर का योगदान न केवल दलित समुदाय के उत्थान में था, बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण, सामाजिक समानता और मानवाधिकारों की स्थापना में भी था। उनके बिना भारत की स्थिति को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना जरूरी है, जिसमें से पहला पॉइंट है संविधान का स्वरूप। अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। उनके बिना संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत शायद उतने मजबूत नहीं होते। संविधान में अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन जैसे प्रावधानों पर उनका गहरा प्रभाव था। इनके अभाव में भारत में औपनिवेशिक कानूनों का प्रभाव लंबे समय तक रह सकता था और सामाजिक असमानता को दूर करने वाला कोई ठोस ढांचा नहीं बन पाता। और ये भी संभव है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था न होती, जिससे वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती। और दूसरा पॉइंट है दलित और वंचित वर्गों की स्थिति। अंबेडकर ने दलितों और शोषित वर्गों के लिए आवाज उठाई और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके बिना ये आंदोलन कमजोर रह सकता था और जाति व्यवस्था का कठोर ढांचा आज भी समाज पर हावी हो सकता था। शिक्षा और सामाजिक सुधार के उनके प्रयासों के बिना दलित समुदाय की प्रगति बहुत धीमी होती। शायद आज भी बड़े पैमाने पर अशिक्षा और सामाजिक बहिष्कार का बोलबाला होता। अगला चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव। अंबेडकर ने वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके बिना दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सीमित रहती और भारत की राजनीति में शायद ऊंची जातियों का वर्चस्व और गहरा होता। उनकी सोच ने बाद में कई राजनीतिक दलों और आंदोलनों को प्रेरित किया। उनके अभाव में ये आंदोलन कमजोर रहते और सामाजिक न्याय का एजेंडा पीछे छूट जाता। अगला महत्वपूर्ण पांचवा पॉइंट है धर्म और बौद्धिक प्रभाव। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाकर लाखों लोगों को जातिवाद से मुक्ति का रास्ता दिखाया। उनके बिना यह वैचारिक क्रांति न होती और शायद आज भी हिंदू धर्म के भीतर सुधार की प्रक्रिया रुकी हुई होती। उनकी किताबें जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और दिटाल बुद्धा ए पद्धा एंड हिज धम्म ने समाज को नई दिशा दी। इनके बिना भारतीय समाज में वैचारिक जागृति का स्तर कम रहता। तो अब आप सोच सकते हो कि अंबेडकर के बिना क्या संभावित परिदृश्य होता। अगर अंबेडकर न होते तो भारत में जातिगत भेदभाव और असमानता आज भी गहरी जड़ें जमाए हुए हो सकती थी। सामाजिक सुधार की गति धीमी होती और शायद देश में आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों की जगह परंपरावादी और असमान व्यवस्था हावी रहती। संविधान कम समावेशी होता और वंचित वर्गों के लिए कोई मजबूत कानूनी ढांचा न होने से भारत की प्रगति में असंतुलन रहता। हालांकि यह भी संभव है कि उनके स्थान पर कोई और नेता उभरता, लेकिन अंबेडकर की तरह व्यापक प्रभाव और दूरदर्शिता वाला व्यक्तित्व मिलना मुश्किल होता। इसलिए इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंबेडकर के बिना भारत शायद एक अधिक असमान, परंपरावादी और कम लोकतांत्रिक देश होता। उनकी अनुपस्थिति में सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई कमजोर पड़ती और आज का भारत आधुनिकता से ज्यादा अपने पुराने सामाजिक ढांचे में उलझा हुआ दिखता। फिर भी यह एक काल्पनिक परिदृश्य है और इतिहास में अन्य कारकों का भी प्रभाव होता, लेकिन यह निश्चित है कि अंबेडकर का योगदान भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाने में अपरिहार्य था। ऐसे महत्वपूर्ण महामानव भीमराव अंबेडकर को आज भी यहाँ के लोग, नेता और विश्व लेवल पर भगवान मानते हैं और उनकी इस भविष्य दृष्टि वाली सोच को फॉलो करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।